हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर स्टार्ट किया था। पूरा टॉपिक्स को मैंने ऑल A to Z कंप्लीट कर दिया है और थोड़ी सी टॉपिक्स है, 2 या 3 टॉपिक है बचा हुआ। उसमें से एक टॉपिक अभी बताऊंगा और एक टॉपिक्स जो है कि नेक्स्ट पार्ट में, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पूरा विद्युत चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा क्लियर, कि विद्युत धारा कैसे निकालते हैं, विद्युत ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आवेश कैसे निकालते हैं, आवेश प्रवाह की दर, पूरा डिटेल्स हम लोग करने वाले हैं ना। कार्य कैसे निकालते हैं, सब कुछ सीखेंगे। विद्युत से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सब मैं सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो या मेरे द्वारा हर एक वीडियो कैसा लगता है। क्लियर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर, या इसी को एक और नाम से बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। यानी हम ये जानने वाले हैं कि जो विद्युत धारा है ना, वो कितना कार्य कर पाता है, उसकी शक्ति कितनी है, समझ रहे हैं। वही है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत सामर्थ्य। तो मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि आपको समझाऊंगा, ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना, आपको ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है, बस छोटी छोटी कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर आपको ये आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में विद्युत शक्ति यानी सामर्थ्य इलेक्ट्रिक पावर है क्या। तो मैंने बताया कि विद्युत कितना कार्य कर पाता है, ठीक है, या कितना कार्य करने के लिए कितना अपना ऊर्जा खर्च करता है, वो सभी विद्युत शक्ति है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 10 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं कितना ऊर्जा खर्च कर पा रहा हूँ, वही हमारी शक्ति है यानी पावर है ना। तो वही चीज़ विद्युत शक्ति होता है कि विद्युत कोई कार्य करने के लिए कितना ऊर्जा खर्च कर पाता है, वही शक्ति होता है। देखिए, मैंने लिखा है विद्युत परिपथ में, है ना, कोई परिपथ है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। मतलब एक बात यह है ना कि दर यानी कितने समय में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, वही शक्ति होता है। वही क्या होता है? शक्ति होता है, यानी सामर्थ्य होता है। आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखिए, तो विद्युत शक्ति को देखिए, इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, तो विद्युत शक्ति को हम P से दर्शाते हैं। किससे? देखिए लिखा है, इसे P से दर्शाते हैं। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। मैंने अभी समझाया था कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, दर मतलब समय, अब विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा कितना समय में कितना खर्च हो रही है, वही क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति P बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। विद्युत ऊर्जा को W से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? W से। तो W अपान समय को T, तो P बराबर W अपान T। क्या होता है? P बराबर W अपान T। तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है? W अपान T। W क्या है? विद्युत ऊर्जा। समय T क्या है? तो समय है। यानी कह सकता हूं कि कितने समय में कितनी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, वही क्या है? विद्युत शक्ति होता है। क्लियर? तो देखिए, अब इसका देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, W ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल बटे समय का होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं ना कि विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या जूल पर सेकेंड, है ना, जूल पर सेकेंड। इसे ही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था, जिनका नाम था वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट भी हो जाता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। देखिए, इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। और आप याद रखिएगा कि जूल पर सेकेंड या वाट ये सबसे छोटा मात्रक है। विद्युत शक्ति का क्या है? ये छोटा मात्रक है। अब इससे बड़ा की बात करोगे तो किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, आपने सुना होगा ना,
हॉर्स पावर, अश्व शक्ति को बोलते हैं HP। आपने सुना होगा कि हमारे घर में 2 HP का मोटर है, 1 HP का मोटर है, 4 HP का मोटर है। तो ये क्या है, H मतलब हॉर्स, P मतलब पावर। हॉर्स मतलब अश्व यानी घोड़ा, पावर मतलब शक्ति यानी घोड़े वाली शक्ति, ठीक है ना। तो मतलब अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे एक घोड़ा है ना, एक घोड़ा, उसके अंदर कितना पावर होता है, तो 746 वाट। कितना, 746 वाट। आ रहा समझ में ना, एक घोड़े के पास कितना शक्ति होता है, 746 वाट। इसीलिए कहा जाता है कि अगर 746 वाट अगर हो जाएगा तो उसका एक नाम दे दिया जाएगा 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर। तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत शक्ति का जो छोटा मात्रक है वाट या जूल पर सेकेंड, अगर बड़ा मात्रक की बात करूँ तो किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति, है ना, ये कह सकते हैं। अब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो देखिए किलो में 1000 होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 वाट। मेगा में होता है 6 यानी 1 और 6 जीरो फिर वाट। हर समझ में ना, तो 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट। ऐसे ही अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर या अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना, 746 वाट। देखिए मैंने लिखा है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1000 को लिख सकता हूँ 10 के पावर 3 वाट। ऐसे ही 1 मेगावाट बराबर 1 और 6 जीरो वाट, है ना, और इसी को कह सकता हूँ कि 10 के पावर 6 वाट। ऐसे ही 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, है ना, जो कि प्रयोग होने वाला मात्रक है। मोस्टली हम लोग कार्यों में प्रयोग करते हैं यही, यानी 1 HP 2 HP, है ना। तो ये हॉर्स पावर में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति का कौन सा ऐसा मात्रक है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा HP यानी हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। 1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है, विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है, आपको पता है W बराबर होता है VIT। क्या होता है, VIT। अगर मैं W के जगह पे VIT रख दूं, देखिए W के जगह पे VIT रख दूं तो बटे क्या है, P बराबर W/T। तो W के जगह पे VIT बटे T के जगह पे T से T कट गया तो P बराबर VI, है ना। अब आप देखिए V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के रूप में विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर VI। याद रखिएगा ऐसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो P बराबर VI कहाँ से आया, तो P बराबर होता है W/T। W का मान VIT/T, T से T कट गया तो VI बचा, तो P बराबर VI। आ समझ में ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं P। अब बताइए P बराबर एक और चीज हम लोग जानते हैं कि VIT। देखिए VI है ना, ध्यान सुनिए VIT। अगर मैं ये बात करूं VIT, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये होता है W बराबर VIT। अगर V का मान मैं IR रख दूं, ठीक है, तो IR गुणे IT, है ना, IT। तो क्या हो जाएगा I² RT अपान, अब क्या करेंगे देखिए, तो W का मान फिर से रख सकता हूँ I² RT बटे T। ये पीछे सब फार्मूला पढ़ चुके हैं, T से T कट जाएगा तो I² R हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत शक्ति का मान विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के रूप में ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा P बराबर I² R। क्या हो जाएगा, P बराबर I² R। नेक्स्ट तीसरा पूछा जाएगा कि विद्युत शक्ति का मान विभवांतर तथा प्रतिरोध के बीच में, देखिए V क्या है विभवांतर और R क्या है प्रतिरोध के रूप में ज्ञात कीजिए। तो आप P बराबर जानते हो V² RT बटे, हमें पता है ऑलरेडी, देखिए कि T होता है नीचे ना, आपको पता है ना T, हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े हैं, ध्यान सुनिए क्या पढ़े हैं। देखिए एक बताता हूं, अभी हम लोगों ने निकाला था W बराबर I² RT। ये हम लोग जानते हैं I² RT होता है। देखिए I के जगह पे क्या V बराबर होता है I × R। तो बताइए I के जगह पे क्या हो जाएगा V बटे R। देखिए यहाँ पे I² है तो I² के जगह पे रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा V² बटे R² × R ×
टी होगा ना। आर से आर स्क्वायर से हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वी स्क्वायर बटे आर गुणे टी। देखिए तो अब जो ये टी है, अगर इस टी में अगर पी बराबर निकालोगे तो पी बराबर क्या होता है, ये पूरा मान डब्लू का आया है, तो पी बराबर होता है डब्लू अपान टी। डब्लू का मान वी स्क्वायर बटे आर गुणे टी है। अब डब्लू अपान टी करोगे तो टी से टी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा वी स्क्वायर बटे आर, यानी विभवांतर तथा प्रतिरोध के रूप में ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। क्लियर। तो ये था विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत सामर्थ्य। अब एग्जाम में पूछा गया है कि 1 वाट किसे कहते हैं ना, नहीं बोलते तुम्हारी वाट लगा के रख देंगे, तो ये शब्द जो है ना वाट, आखिर में 1 वाट किसे कहते हैं। चलिए मैं इसका डिफिनीशन बताता हूं, आप नोट करिए और समझिए। देखिए 1 वाट, तो आप कहिएगा कि 1 सेकेंड में, है ना, विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है, उसे ही 1 वाट कहते हैं। यानी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय होता है, उसे ही हम 1 वाट कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये वैज्ञानिक थे वाट, उन्होंने ये वाट लगाया था। आ रहा समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति यानी विद्युत सामर्थ्य। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।